हेलो फ्रेंड्स, कैसे हाल हैं सबके। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी चीज़ को लाइट देख के कैसे बनाते हैं और कैसे उसको सिंप्लीफाई करते हैं, उसको कुछ लाइनों में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो वही चीज़ मैंने बताई थी और वही चीज़ इस प्रिंट आउट से मैं बताऊंगी कि अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, कैसे सिंप्लीफाई करते हैं और कैसे वही चीज़ यूज़ करते हैं जो हम ड्रॉ फ्रॉम लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम इसे सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे कि हम इसमें कितनी लाइनों में हमें इसे बंद करना है। तो एक तो हम यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है, ये लाइन हो जाएगी। तो हमारा ये जो हिस्सा है थोड़ा सा आड़ा है, थोड़ा सा आड़ा। सबसे मेन चीज़ होती है हमें हमारे आर्ट वर्क का एंगल देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम एंगल ही नहीं देखेंगे तो हम जैसे कि हम किसी का पोर्ट्रेट बनाते हैं और हमने एंगल नहीं देखा तो हमने बनाना था सीधा देखता हुआ और बन गया हमारा ऊंचा या नीचा देखता हुआ कोई फेस। तो एंगल देखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये चीज़ हमें शुरुआत से ही सीखनी पड़ती है, क्योंकि शुरुआत से नहीं सीखेंगे तो कैसे हम अपने ये चीज़ें सारी जो हमने शुरुआत में सीखी हैं जैसे, तो उनको हम पोर्ट्रेट में या फिर अपने स्टिल लाइफ में या फिर फिगर में किसी भी चीज़ में कैसे अप्लाई करेंगे। ये आया इसका, ठीक है, शायद दिख नहीं रहा, दूसरी पेंसिल लेती हूँ। पेंसिल को अपने किसी भी वर्क को बनाते टाइम, चाहे वो हम लाइव बना रहे हैं या फिर किसी प्रिंट आउट से बना रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहली बात तो हमें हमारा सेटअप हॉरिजॉन्टल रखना चाहिए। किसी ईजल का यूज़ कर लेना चाहिए या फिर किसी दीवार का यूज़ कर लेना चाहिए, किसी बोर्ड का यूज़ कर लेना चाहिए, कुछ भी हो वो आपके ऊपर है, जो आपके लिए ज़्यादा आसान है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन होना चाहिए आपका सेटअप हॉरिजॉन्टल, मतलब हमारे सामने सीधा सीधा रखा हुआ। अगर हम वही तिरछे में आड़े में रख लेंगे, जैसे हम किसी चीज़ को लिखते हुए रखते हैं, जैसे हमने कॉपी में कुछ लिखना है, राइट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें कुछ नहीं रखना है। उस हिसाब से रखने से क्या होता है कि हम बना रहे हैं कुछ और बन रहा है कुछ। जैसे कि हमने एक फिगर बनाया, किसी भी फिगर को ले लो, हमने वो बनाया तो उसका चेहरा बनाया और उसकी आँखें, वो उसके पैर और हाथ बनाए, तो जो चेहरा होगा वो हमारा पड़ जाएगा छोटा पूरे ओवरऑल फिगर के हिसाब से, फिगर हो जाएगा थोड़ा बड़ा। इसलिए हमें हमेशा चीज़ को वर्टिकल रखना चाहिए ताकि वो बिल्कुल ठीक से हमें दिखाई दे कि हम बना क्या रहे हैं। ठीक है, तो एक लाइन तो हमारी ऐसे आएगी, ये आएगी, ये आई। मैं लाइन को बना रही हूँ तो मैं बना रही हूँ थोड़ा डार्क, लेकिन शुरुआत में और वैसे भी लाइन को जब हम कोई चीज़ सिंपल करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमें हमारे आर्ट वर्क को सिंपल
ही बनाना चाहिए, वो हल्की पेंसिल से बनाना चाहिए, लाइट पेंसिल से। अब हम इसकी ये चीज़ देखें कितनी है। अगर ये आया यहाँ तक और ये आया यहाँ तक, तो ये आया हमारा ये आया हमारा यहाँ तक और ये आया हमारा यहाँ तक, तो हमारी आएगी ये लाइन। सबसे पहले हमें अपने आर्ट वर्क को सिंपल ही करना होता है। सिंपल करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सिंपल करना अपने आर्ट वर्क को। ठीक है, हमने इसे कुछ लाइनों में बंद कर लिया। सिर्फ मान लीजिए हमने अपने आर्ट वर्क के लिए सिर्फ 1 2 3 4 5 6 लाइनें यूज़ करी हैं। अब हम इसमें अपने आर्ट वर्क में मेन जो चीज़ें हैं, जैसे कि ये जग है, ये फ्रूट हैं, इनको ऐड करेंगे। तो हमारे आर्ट वर्क को, अगर हमारे जग को कितनी लेंथ चाहिए, इतनी लेंथ चाहिए नीचे से, इतनी लेंथ हो गई। ये हो गया हमारे जग की लंबाई और ये हो गई हमारे जग की यहाँ से लंबाई। चलिए इतना सही है। ये तो हो गई। और अगर हम ये चीज़ देखें, ये पेंसिल ये आ रही है और यहाँ से हमारी पेंसिल यहाँ तक आ रही है, तो ये हो गया हमारा पूरी यहाँ तक का हिस्सा और ये हो गया हमारा यहाँ तक का हिस्सा, यहाँ तक का हिस्सा। तो ये चीज़ हमारी आएगी इस साइड तक। अब हम अंदर की चीज़ें सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो अंदर के जग को हम सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। इसका एंगल है ऐसा और इसकी लेंथ है इतनी, ठीक है। इसका एंगल है ऐसा और इसकी लेंथ है इतनी। ये आ गया और यहाँ से ये आ गया। नहीं, इसका एंगल ऐसा है और इसकी लेंथ इतनी है। इसका एंगल ऐसा है, ऐसा, तो ये आएगा इसका ये हिस्सा, ठीक है। बाकी का हम मिटा देते हैं। सिंप्लीफाई करते हुए चीज़ों को ना, हम ये चीज़ नहीं देखते हैं कि हमारा ये जग का ये हैंडल आ रहा है, या हमारा ये कपड़ा आ रहा है, या हमारा ये चीज़ आ रही है, या ये अलग आ रहा है, ये अलग आ रहा है, यहाँ से ऐसे गुलाई आ रही है। तो ये चीज़ नहीं देखते हैं, ये भी नहीं देखेंगे हम सिंप्लीफाई करते हुए। हमने क्या देखा, यहाँ से अगर हम ये लाइन ले लेंगे तो इस लाइन को हम स्ट्रेट ले लेते हैं। यहाँ से अगर हम ये चीज़ ले लेंगे तो ये हमारी हो गई स्ट्रेट लाइन। हमने ये भी नहीं देखा, हमने ये भी नहीं देखा, हमने सब कुछ इग्नोर करा, हमने ये देखा और फिर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ये ले ली। हमने ऐसे नहीं घुमाया, ये जो प्याला बना हुआ है, कर्व आया हुआ है, ये हमने नहीं देखा, हमने स्ट्रेट देखा, तो हमारा आया स्ट्रेट ये, ठीक। चाहे तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं स्ट्रेट। और यही चीज़ हमने यहाँ देखी कि हमने ये चीज़ नहीं देखी, हमने एक लाइन ये ली थी तो एक लाइन हमने ये ले ली, ठीक। एक ये आ गई, एक ये आ गई और एक ही यहाँ से आ गई, ये आई, एक ये आ गई।
तो हमारा हो गया ये हिस्सा भी और ये हिस्सा भी। अभी हम इसको भी स्ट्रेट कर रहे हैं। ये आया। और वैसे ही अब यहाँ से लेंगे हम पूरा स्ट्रेट। तो इसका एंगल कैसा है? ऐसा एंगल है हमारा, ऐसा। ठीक, ये आया हमारा इसका एंगल। पहले अगर हम ये चीज़ें सब ले लेते या पहले हम इतनी लाइनें बनाते तो वो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा लाइनें आ जाती हमारे आर्ट वर्क में। हमें लेनी थी सिर्फ हद में हद 8-10 लाइन। तो 8-10 लाइन में तो इतना ही आएगा कि हमने यहाँ की लाइन ले ली, यहाँ की लाइन ले ली, ये ले ली, ये ले ली, ये ले ली, ये ले ली। ये तो हमारा हो गया सिंप्लीफाई। अब हम अंदर से जो सिंप्लीफाई करेंगे तो उसको भी हम स्ट्रेट लाइनों में कन्वर्ट करेंगे पहले, उसके बाद देखते हैं हम क्या करेंगे। ये आया हमारी ये लाइन, और ये है कितनी लेंथ इसकी? है इतनी, और ये कितनी है? बराबर बैठी बिल्कुल। अब ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई, और ये आ गई। ठीक है। अब हम इसके हैंडल को भी देखते हैं। इसका एंगल ऐसा जा रहा है ऊपर की साइड, और इसका एंगल हम यहाँ से लेंगे ऐसा। तो ये आया इसका एंगल। गलती हो तो परेशान नहीं होना चाहिए। गलती होगी तो सुधारना भी हम ही को है। हमसे गलती होगी तो सुधारेंगे भी हम ही। ये नहीं कि हमने गलती कर दी, अरे हमसे गलती हो गई, अब क्या करें। नहीं, गलती हो गई तो सुधार लो। और गलती हर किसी से होती है, ऐसा कोई नहीं होता, परफेक्ट कोई नहीं होता। बहुत ज़्यादा जब कोई प्रैक्टिस कर लेता है तब हाँ उसके पास वो गुंजाइश होती है कि उससे गलती नहीं होगी। लेकिन जो बिगनर हैं या जो कम प्रोफेशनल हैं या फिर जो सिर्फ अपने शौक़ के लिए आर्ट कर रहे हैं तो उनसे गलती होना लाजमी है। तो उससे घबराना नहीं चाहिए। अब मेरी ये हो गई, अब मैंने ये आसपास की लाइनें मिटा देनी है मुझे। ठीक है। अब हमें मिला सिर्फ इतना एरिया। अब हम करेंगे यहाँ से स्टार्ट। इसका एंगल जा रहा है ऐसे, तो इसका आया ये एंगल, और इसका आया ये ना, ये, और ये आया यहाँ से। ठीक। और यहाँ भी अगर हम देखेंगे तो इसका ये है, और कितना है स्ट्रेट अगर लेंगे तो हम जितना हो सके स्ट्रेट लाइन में ही कन्वर्ट करो अपने आर्ट वर्क को। कर्व ऐड करना तो बिल्कुल एंड का काम रह जाता है, लेकिन शुरुआत हमें हमारे आर्ट वर्क में स्ट्रेट लाइन से ही करनी चाहिए। अब जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन हो गई तो एक हम ऐसे में भी ले सकते हैं, जैसे कि एक यहाँ तक हो गई, एक हम ऐसे ले लेंगे तो ये हो जाएगी यहाँ तक की लाइन। और इसका एंगल है ये। एंगल लेना तो सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो प्रोपोर्शन होता है ना, वो हमें समझ में आता है जब हम उसके एंगल
इसको जज करना शुरू कर देते हैं, वरना हम अटक के रह जाते हैं अपने आर्ट वर्क के लाइंस में। और शुरुआत जैसे कि मैं इतना कुछ है मेरे में, एक जग है, एक नाशपाती है, एक ये फ्रूट है, एक ये संतरा है, तो इतनी चीज़ों से भी नहीं करनी है शुरुआत। शुरुआत करें तो सिर्फ जैसे कि एक ये फ्रूट हो गया तो सिर्फ इसी फ्रूट से कर दें, या एक ये फ्रूट अलग, एक ही फ्रूट रखा है उसी से कर दें। शुरुआत में आप जितना सिंपल ले पाएंगे उतना ही आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। और एक्स्ट्रा लाइन को छोड़ना नहीं, एक्स्ट्रा लाइन को मिटाते जाओ। एक्स्ट्रा लाइन जो होती है ना, वो हमें कंफ्यूज करती हैं कि हमारा आर्ट वर्क कहाँ जा रहा है, या हम कहाँ से हमने स्टार्ट किया था, हमने कहाँ शुरू करा, कहाँ एंड कर दिया, कुछ समझ नहीं आता। अब अगर हम देखें तो हमारी इसकी ये लेंथ जो है, इस जग के मुंह की लेंथ वो चौड़ाई है, हाँ चौड़ाई इतनी है, ठीक है। और हमने यहाँ से ये शुरू करा था, ये इसकी बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक है और यहाँ तक है, ठीक। अब हम इसकी देखते हैं लंबाई। लंबाई कितनी है, ये है, इस पेंसिल के इस हिस्से तक आ रही है। तो हमने कहाँ से नापा था, यहाँ से नापा था ना। तो हमने देखी इसकी लंबाई हमारी बैठ रही है इतनी, और यहाँ थोड़ा सा हिस्सा ज़्यादा है। अब हम देखेंगे इसका ये हिस्सा, चौड़ाई कितनी है इसकी, इतनी। क्या इतनी ही हमारी है, हाँ इतनी ही हमारी, मतलब हम ठीक जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं पर ठीक जा रहे हैं। अब हम इसमें थोड़े थोड़े कर्व ऐड करना शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो इसका हैंडल है वो ठीक है, उसको और कुछ तो नहीं चाहिए, कहीं चीखता हो कि नहीं हमें तो छोड़ दिया, अरे ऐसे कैसे छोड़ दिया, लो कर दिया। इसका भी इंतज़ाम, इसको कर्व में ऐड तो बिल्कुल एंड में करेंगे, बस शुरुआत में इसमें जो भी बदलाव है हम वो कर दे रहे हैं। ये आया इसका, ठीक। और ये आया ये हिस्सा। अगर हम इसकी लंबाई देखेंगे, ये यहाँ से आ रहा है इतना, और यहाँ से आ रहा है इतना। अच्छा, हम इसको जैसे कि हमने देखा कि हमारा ये हैंडल है, हम इसको नापें कैसे, तो हम कर सकते हैं। जैसे कि हमें लंबाई नापनी, यहाँ से लंबाई भी नापनी है, यहाँ से भी नापनी, यहाँ से भी नापनी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ से नापी, इसकी लंबाई है कितनी, तो ये हिस्सा लेना है। तो हम नीचे कहाँ से जोड़ेंगे कि हमारा कहाँ तक आ रहा है, तो हम यहाँ से इसमें ऐसे करके मेजरमेंट कर सकते हैं कि हमारी लाइन यहाँ तक आएगी, ठीक, ये आ रही है। और वैसे ही हमने यहाँ से जोड़ा, यहाँ तक आ रही है, तो हमारी लाइन आएगी यहाँ तक। ज़रा सा कहीं गलत हुआ था, ये आया मैं यहाँ तक, ठीक है। बाकी चाहें तो बाद में मिटा सकते हैं। और हमारी अगर चौड़ाई भी हमें नापनी है, तो हमें चौड़ाई नापने के लिए भी यही करना है। अगर हमें ये हिस्सा नापना है, या ये हिस्सा नापना है, या ये हिस्सा नापना है, सबसे ज़्यादा हमें कौन सा हिस्सा सही रहेगा नापना, बीच का हिस्सा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें सारे एंगल आ जाएं। तो हम ये नापेंगे यहाँ तक, ये हमने जोड़ा, इस लाइन से अगर हम जोड़ेंगे तो ये यहाँ आ रही है, तो हमने यहाँ से इसको कनेक्ट करा और यहाँ से पेंसिल से नापा। वैसे ही हमने यहाँ लिया, अगर हम यहाँ से इतना है, हमारा इतना है और इतना, तो हमारा आ रहा है यहाँ तक। मतलब हमारी जो ये इसकी
चौड़ाई है थोड़ी सी कहीं जाके कम है। हो गई सही। तो इस हिसाब से हम इसका मेज़रमेंट कर लेते हैं कि हमें इसकी लंबाई नापनी है तो हम कैसे नापें, चौड़ाई नापनी है तो हम कैसे नापें। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। बस हमें अपने आप को ठीक रास्ते पे लेके जाना है कि हमारा काम कहाँ से हमें सिंपल होता नज़र आएगा। हम जहाँ से हमें हमारा वर्क सिंपल होता नज़र आएगा वहीं से हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। अब ये जग का हिस्सा तो बन गया, अब हम बनाएंगे यहाँ का हिस्सा। तो यहाँ का ये हिस्सा कैसे नापेंगे हम? सबसे पहले तो हमें नापना ये जग की चौड़ाई हमारी कहाँ तक आ रही, यहाँ से ये हिस्सा हमारा कहाँ तक आ रहा है, यहाँ से ये हिस्सा हमारा यहाँ तक आ रहा है। लेकिन सबसे मेन बात, हमने ये चीज़ ली और ये हमारा यहाँ तक आ रहा है। हम यहाँ गलत हो गए थे क्योंकि ये चीज़ हमारी बिल्कुल बराबरी पे है, वैसे ही हम यहाँ भी बराबरी पे रखेंगे। ठीक। और अगर हमने ये चीज़ बराबरी कर दी है तो हमारे जो ऊपर का हिस्सा है ये आएगा ऐसे और ये आएगा ऐसे। कितना है? इतना है। कितना है? इतना है। ठीक है भाई, इतना है तो इतना ही सही। ये आया। बेकार की लाइन हमने मिटा दी। आर्ट वर्क को बनाते टाइम कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस जहाँ से जौन सी लाइन आपको ज्वाइन करने का समझ में आ रही, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ज़रूरत नहीं करने की। अगर मन नहीं कर रहा कि मेरे जैसे नहीं करना है तो ना करें, अपने हिसाब से करें कि आपको कहाँ से लाइन कौन सी कनेक्ट होती नज़र आ रही। जैसे कि ये लाइन यहाँ पर अगर हम जोड़ेंगे तो कितनी बैठेगी, यहाँ से हम जोड़ेंगे कितनी बैठेगी, अपने हिसाब से करते चले जाएं, ज़रूरी नहीं मेरे हिसाब से। अब हमने इसकी नाशपाती का एंगल लेना है तो हमारा ये आएगा, ऐसा एंगल है हमारा, मतलब पेंसिल थोड़ी सी आ रही, स्ट्रेट नहीं है, ऐसी है हल्की सी, और वैसे यहाँ आएगी इतनी। ठीक। और ये आ गए, ये आ गया। तो हमारी ये लाइन मिल गई हमें। अब हम यहाँ की लाइन देखेंगे कि कहाँ आ रही है, तो उसी हिसाब से हम एंगल सेट करेंगे, चेक करेंगे एंगल कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। और एंगल के साथ साथ अपनी उसकी किसी भी चीज़ की, जैसे कुछ भी हम बना रहे हैं, अभी तो मैं फ्रूट बना रही हूँ तो इसके हम लेंथ भी चेक करेंगे, एंगल के साथ हम लेंथ भी चेक करेंगे। एंगल ये है और लेंथ ये है। ठीक। ये आया हमारा एंगल और ये आया हमारा इसकी लंबाई। शायद ऐसा ही है, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे और ये आया इसकी। अगर हम यहाँ से नापें तो इसकी चौड़ाई कितनी है, इतनी।
अगर हम यहाँ से नापें तो इसकी चौड़ाई है इतनी, इसका मतलब हमारी चौड़ाई है, इस फ्रूट की चौड़ाई है इतनी। बाकी का ये मिट गया। तो ये हमारा इसका एंगल हो गया। इस टाइम हम किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई भी चीज़ बना रहे हैं, हम जग बना रहे हैं, हम फ्रूट बना रहे हैं, ध्यान ही मत दो कि हम बना क्या रहे हैं, सिर्फ इसकी लाइन और एंगल पे ध्यान दो कि कौन सा एंगल कहाँ जा रहा है, कौन सा एंगल कहाँ जा रहा है। ज़रूरी नहीं ये ध्यान दो कि हम ये चीज़ बना रहे हैं, कौन सा फ्रूट बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, ज़रूरी नहीं है हम संतरा बना रहे हैं तो हम देखेंगे कि हम संतरा ही बना रहे हैं। हम ये क्यों देखेंगे कि हम संतरा बना रहे हैं, हम इसका एंगल देखेंगे ना, हम इसके लाइन देखेंगे कहाँ जा रही। एक लाइन स्ट्रेट ऐसे आएगी, एक स्ट्रेट ये आएगी, एक ये स्ट्रेट आएगी। अगर हम यहाँ का देखते तो एक स्ट्रेट यहाँ आएगी। हमने उसको पहले एक बॉक्स में कन्वर्ट कर लिया, बात ख़त्म। अगर हम उसे बॉक्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो फिर वो बन भी बहुत आसानी जाएगा। तो ये आ गया हमारा, ठीक। अब ये है इसका एंगल, मतलब ये है इसका एंगल, ठीक। और ये है इसका एंगल, शायद यही है, यही है। और एक है इसका एंगल ये, ठीक है। सब स्ट्रेट लाइन, सब स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ का जो ये है, हमने स्ट्रेट लाइन ली थी तो एक हमारी एक थोड़ी सी यहाँ से भी लाइन आ रही है, एक ये और वैसे ही एक ये और एक ये, ठीक है। तो फिर अब हम देखते हैं जो नीचे का हिस्सा है, ये संतरा कितनी लेंथ में आएगा। यहाँ तक आएगा और यहाँ तक आएगा, मतलब हम बिल्कुल ही सही हैं। यहाँ से हमारा ये शुरू होगा, जैसे कि मैंने बोला कि इसको हम एक बॉक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। हम सिर्फ इसकी लंबाई देखेंगे कि हमारी इसकी लंबाई कितनी है और हम इसकी देखेंगे चौड़ाई कितनी है। चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है हमारी इतनी, लंबाई है हमारी इतनी। तो हमारा ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। बाकी ये जो ये हमारी अंदर की लाइन थी और ये आ रही है इतनी लाइन, तो ये आएगी हमारी इतनी लाइन। अब हमारा ये आया हिस्सा, कंप्लीट, ठीक है। बाकी ये लाइन हमारी हो गई कंप्लीट। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। बेकार की लाइनें सब मिटा दी, बेकार की लाइन एक भी नहीं रखी हमने। अब हमने क्या कर लिया, अपने पूरे आर्ट वर्क में अपने जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ आनी है हमने वो प्लेसमेंट ले लिया, ठीक। ये ऐसे ही तो आनी है। अब चाहें तो हम इसको नाप सकते हैं दोबारा। इसकी लेंथ यहाँ से अगर हम नापे ये इतनी आ रही है और यह इसकी इतनी आ रही है, इसका मतलब हमारी थोड़ी सी गड़बड़ है इस एरिया में, ये आया क्योंकि हमने कर्व तो पहले लिए ही नहीं थे सही से, हम तो लाइनों पे ध्यान दे रहे हैं। तो ये यहाँ पर एक कर्व आना था,
लेकिन हम उसे भी स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर देंगे और इसे भी ये भी। ठीक है, अब हम इसे नापें। अगर इसकी लेंथ इतनी आ रही थी तो इसकी लेंथ इतनी है, चलो इतनी है। इसकी चौड़ाई नहीं, चौड़ाई ज़्यादा है थोड़ी, चलो तो ये आया और चौड़ाई इसकी यहाँ तक है, शायद यहाँ तक है। यहाँ तक अगर हम नापें इतनी, तो कितनी है? हाँ, ज़रा सी कम है बस। ये बेकार लाइन हटा दी, ये बेकार लाइन हटा दी। हो गया कंप्लीट हमारा सिंप्लीफाई। हो गया कंप्लीट हमारा सिंप्लीफाई। अब हम चाहें इनमें और कर्व डाल सकते हैं, और ज़्यादा कर्व डाल सकते हैं, लेकिन मैं अभी डालूँगी नहीं, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही है। तो इसके कर्व मैं अगली वीडियो में दिखाती हूँ आपको। ठीक है, बाकी आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। वैसी ऐसी वीडियो और देखने को मिलेंगी आपको, और कुछ और अगर चाहिए हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, बता दें आप मुझे, थोड़ी और नॉलेज मिल जाएगी, थोड़ी आपको भी थोड़ी मुझे भी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।